नाज़रीन, माय चैनल बेंगलुरु पर आपका खैर मकदम है। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हज हाउस बेंगलुरु से 10वीं फ्लाइट के लिए रुखसत होने वाले हुज्जाज की रुदाद। नाज़रीन, कल यानी बरोज़ पीर 13 मई 2024 को रात 12 बजे 10वीं फ्लाइट मदीने शरीफ के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन इत्तेफाक से तकनीकी मसले के चलते प्लेन टेक ऑफ नहीं हो सकी। लिहाजा फ्लाइट डिले होने की वजह से हाजियों को 3 से 4 घंटे तक हज हाउस बेंगलुरु में इंतजार करना पड़ा। हज कमेटी की मदाखलत से मदीने से एक हवाई जहाज बेंगलुरु लाई गई और हाजियों के काफिले को मदीने ले गई। इसी बीच बेंगलुरु में जोरदार बरसात होने लगी, जिसकी वजह से हाजियों के सैकड़ों रिश्तेदारों को हज हाउस में ही देर रात तक रुकना पड़ा। हाजी हजरात के लिए तो हस्बे मामूल खाने का इंतजाम तो किया ही जाता है, लेकिन कल रात बेशुमार रिश्तेदार लोगों के लिए भी इंतजाम किया गया। नाज़रीन, इस गैर मुतवक्का सिचुएशन को देखकर हज हाउस के लंगर में एक्स्ट्रा खाना बनाया गया और बारिश से परेशान हाज़रीन के खाने का इंतजाम किया गया। इस फिराख दिली के लिए सब जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहिब के मशकूर रहेंगे। फिर देर रात हो जाने की वजह से लोगों को अपने अपने घर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या किया जा सकता है, इसी को तो इत्तेफाक कहते हैं। वीडियो के आखिर में देखिए CEO जनाब सरफराज अहमद खान ने माय चैनल बेंगलुरु को बताया कि मदीने में ज़ायरीन को पेश आई कुछ मुश्किलात को खादिमुल हुज्जाज ने हल कर दिया है। बहरहाल 10वीं फ्लाइट के हुज्जाज को हस्बे मामूल आलिम दीन जनाब ज़ैनुल आबिदीन की दुआ के साथ अलविदा किया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।
अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, मोहम्मद के नक्शे कदम चूम लूंगा। जो तय करके आएंगे राहे मदीना, लगा लूंगा मैं उनके सीने से सीना। जो कर करके आएंगे राहे मदीना, लगा लूंगा मैं उनके सीने से सीना। जिन आँखों ने देखा है तैबा का मंजर, वो आंखें खुदा की कसम चूमूंगा। अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, मोहम्मद के नक्शे कदम चूम लूंगा। कहाँ शबक फूलता है, कहाँ सब्ज़ गुंबद के दिलकश नज़ारे, कहाँ चाँद सूरज शबक फूलता है, कहाँ सब्ज़ गुंबद के दिलकश नज़ारे। मदीना के ज़र्रों को यूं ही न समझो, ये है उल्फतों के सनम चूमूंगा। पासपोर्ट बैग में रख लेना, पासपोर्ट बैग में रख लेना, हाथ में नहीं रखना। जो देखो तुम खुदा का घर अभी भी याद कर लेना, रसूल पाक के दर पर अभी भी याद कर लेना। आवाज़ आ रही है, दूसरा वाला छोड़ो, गाहों से सुनो। वो कहा अस्मतों वाला, निहायत हैबतों वाला, झुकाओ तुम वहाँ सर कभी भी याद कर लेना। झुकाओ तुम वहाँ सर कभी भी याद कर लेना। मताफ़ो मुल्तज़म मीज़ाब रहमत बाब बैतुल्लाह, मताफ़ो मुल्तज़म मीज़ाब रहमत। सफ़ा की वो पहाड़ी हो कि मरवा की बुलंदी हो, सफ़ा की वो पहाड़ी हो कि मरवा की बुलंदी हो, रुको जब तुम वहाँ जाकर हमें भी याद कर लेना। रुको जब तुम वहाँ
माशाअल्लाह हम कर्नाटक स्टेट असेंबली की तरफ से उनका इस्तेमाल करते हैं, अहलन वतन कहते हैं। और साथ में हमारे यूनुस साहब की वालदा साहिबा का इंतकाल हुआ था साहब, उनके लिए भी दुआ करना कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और उससे पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वलिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अक़ीमुज़्ज़ू लिल हय्यिल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या अरहमर राहिमीन या रहमल मसाकीन ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्र वत्तक़वा व मिन अमलि मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वज्'अलना बूदा। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु सफ़र वल ख़लीफ़तु फ़िल अहल। अल्लाहुम्मा नऊज़ु बि'अज़ाबि सफ़र व बि'आफ़ति मंज़र व सूइल मुनक़लब फ़िल माल वल अहल वल वलद व दअवति मज़लूम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़बूर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मब्रूरा वसआयन मशकूरा वज़ियारतन मक़बूला या ज़ल ज़बूर। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मुनीब या मुहसिन अपने रात के गुनाहों को माफ़ फरमा। नबी के अहकामात पर नसीहत पर बिताने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस काफ़िले को कबूल फरमा, कदम कदम पे रहबरी फरमा। या अल्लाह अंबिया किराम अरिना मनासिकना पूरा मानते रहे, हम उनकी जूतियों के धूल के बराबर नहीं है। कदम कदम पे रहबरी फरमा। सेहत सलामती के साथ जाना, सेहत सलामत मनासिक अदा करना, सेहत सलामती के लिए वापस आना मुक़द्दर फरमा। इनकी गैर मौजूदगी में इनके घर बार की हिफाजत फरमा, कारोबार की हिफाजत फरमा। इनकी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये खिदमत को अपने घर से कबूल फरमा। या अल्लाह वज़ीर हज रहीम खान साहब कबूल फरमा। या अल्लाह टीचर जनाब मोहम्मद खान साहब औक़ाफ़ है, उनको भी कबूल फरमा। या अल्लाह ईओ साहब सरफराज खान साहब है, उनको भी कबूल फरमा। हमारे सिद्दीक़ साहब जो बिहार से तशरीफ़ लाए, उनको भी कबूल फरमा। जिलानी साहब जो आए हैं, उनको भी कबूल फरमा। या अल्लाह जिनके यहाँ बात की मेहनत के काम कर रहे हैं, तमाम की खिदमत को अपने हुज़ूर से कबूल फरमा। या अल्लाह अपने बारिश भी शुरू हो चुकी है। या अल्लाह इस रहमत की बरकत से हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। और जो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, तलब करते हैं, जिन पर हमारा अपने अपनी काम को तमाम की जायज़ दुआ फरमा। जो नहीं जा सके अब तक, उनके जाने की शक्ल सूरतें पैदा फरमा। इस साल के हक़ को कबूल फरमा कर सारे आलम में दीन की हवाएं चला दे। या अल्लाह बाकी का खातिमा फरमा, हक़ का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। मंसूबों को नाकाम फरमा, बाकी स्कीमों को नाकाम फरमा। अपने ग्रंथ को एक मौक़ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरिल मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तक 9 फ्लाइट यहाँ से निकली हैं और हर फ्लाइट में 280 पर 5 हाजी जो हैं यहाँ से गए हैं। और कल सुबह जो है 10वीं फ़्लाइट है, लेकिन वो फ़्लाइट जो है रात के 1 बजे निकलने वाली थी, कल सुबह 1 बजे निकलने वाली थी, लेकिन वो सम टेक्निकल स्नैक्स से सुबह जो बेंगलोर आई थी, फिर वापस मदीना से जिद्दा होते हुए जिद्दा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, तो वो फ़्लाइट जो है वापस जिद्दा में लैंड होकर अभी टेक ऑफ हुई है वहाँ से, दूसरे हवाई जहाज़ निकले हैं वहाँ से, तो वो इंशाल्लाह सुबह के 2:20 आने का अंदेशा है। तो कुल मिला के कुछ 3.5 घंटे का डिले हो गया है इस बार। तो हाजियों को हम 11 बजे यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो बाकी का तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मदीने में कुछ
न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर हाजियों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है किसी होटल में। एक होटल में एक प्रॉब्लम हुआ था जहाँ पर 7-8 लोग जो कहते हैं एक रूम में रखे थे और एक ही टॉयलेट था, तो इस तरह के प्रॉब्लम थे। और कोई एक वीडियो भी आया था जिसका जो बता रहे थे कि यहाँ पर साफ़ सफाई ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने ये बात हज कमेटी ऑफ इंडिया और कौंसल जनरल से भी बात की है। तो एक ही होटल था जिसमें ये प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ये अकोमोडेशन वगैरह का इंतज़ाम जो हैं जो कौंसल जनरल ऑफ इंडिया है ना उनकी तरफ से, उनकी जानिब से होता है। तो उनको हमने इतला कर दी है और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग उसको ठीक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली ठीक कर दिया। और मैंने खादिमुल हुज्जाज का एक ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप में। तो खादिमुल हुज्जाज को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप उधर जाएँ और जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करें। तो उन्होंने उधर जाके जो हाजियों की तकलीफ़ थी उनको जाके जो कमरे इसको ठीक करना था उन्होंने किया है और मेरे को मैसेज विथ वीडियो के साथ वापस भेजे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है मदीने में। तो मक्के में भी मैंने ऑलरेडी जो खादिमुल हुज्जाज यहाँ से जा रहे हैं उनको मैं ताकीद करके ही भेज रहा हूँ कि आप इमीडिएटली जाते ही ये प्रॉब्लम्स जो हैं इस प्रॉब्लम को क्लियर करें। और क्या कहते हैं वो रहने के लिए रहन सहन का जो है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन्होंने वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है कौंसल जनरल ऑफिस का। तो वहाँ पर वो लोग भी कोऑपरेट करेंगे। तो इंशाल्लाह ठीक तरह से चल रहा है। तो नंबर क्या है सर? हाजी लोग जो परेशान होते हैं उन लोग अगर हाँ मैं आपको मैं शेयर करता हूँ, नंबर आपको देता हूँ पर। तो मुझसे ज़्यादा जो है खादिमुल हुज्जाज से कांटेक्ट करना बेहतर है, क्योंकि वो जो है ऑफिशियल हैं। तो खादिमुल हुज्जाज जाके उनको बात करेंगे तो हाजी लोगों को जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल कोई आपके नंबर अगर रहा तो नंबर नहीं इसके लिए आप नंबर से आसान जो है हज सुविधा ऐप दिया है, उसमें अपना कंप्लेंट दर्ज करें तो इमीडिएटली रिजॉल्व होता है, वो रिजॉल्व हो रहा है। बाहर से अक्सर जो है लोग जो जाते हैं उम्र दराज होते हैं, उनको मोबाइल तक ठीक से चलाना नहीं आता, ऐसे लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। तो इसके लिए खादिमुल हुज्जाज हैं साथ में। तो इसलिए किसी को भी फॉर एग्जांपल आज शाम में देखिए कोई एक हाजी माँ जो है उनका कोई प्रॉब्लम था कि वो कोई गलत गेट पे चले गए, तो मैसेज आता इमीडिएटली मैंने बोला तो वो खादिमुल हुज्जाज जाके उनको लेके अपने कमरे में छोड़ दिए। तो ये मॉनिटरिंग हार्ट लेवल से हम लोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल का और जैसे आप बता रहे हैं मैं ये सवाल मैं वहाँ पर हज कमेटी ऑफ इंडिया में किया था, लेकिन वो इंटरफेस इतना आराम क्या है कि कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंबल देख के ही मतलब उसको कर सकते हैं। आप थोड़ा हज सुविधा आप डाउनलोड करके देखिए, आपको पता उसके लिए क्या यहाँ हज में कोई हज कमेटी में कोई इंतजाम करे हैं समझाने के लिए? ट्रेनिंग हुआ ना सबको? नहीं, अब जो हाँ हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में चलिए, ट्रेनिंग में हमारे एजाज में ट्रेनिंग दिए हैं। जी हाँ ट्रेनिंग दिए हैं, हेल्प डेस्क भी लगा रखा देखा आपने नीचे देखा होगा, हेल्प डेस्क भी लगा रखा है। इसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर हम उनके डाउट को क्लियर करेंगे। तो बहरहाल वही तो अभी 35 फ़्लाइट हैं, 25 तारीख तक जाने वाले हैं। तो एक आधा फ़्लाइट एक आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा हाजियों को दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हाजियों को बता दिया है सिर्फ 3 घंटे के ये रहने से हम लोग उन लोगों को 11 बजे यहाँ से खाना खा के अभी निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे। तो 10 फ्लाइट में फर्स्ट फ्लाइट ऐसी हुई है, फर्स्ट फ्लाइट जी 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 जी। सर हज कमेटी में जो अंदर के इंतज़ाम हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अलबत्ता लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि बाहर पार्किंग की फैसिलिटीज़ सही नहीं है और जो पार्किंग की वॉलंटियर्स है बहुत रूड है। इस पर आपका क्या कहना चाहिए? देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे जो यहाँ पर हाजी के रिश्तेदार आते हैं उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि हज भवन में जो गाड़ी लाते हैं तो रोड पे पार्किंग करके जा रहे हैं। हम कितने बार बोलने के बाद भी रोड पे पार्किंग के इंतज़ाम क्या है, बहुत दूर नहीं है, 5 मिनट लगता है चल के आने के लिए और वहाँ पर बस जोड़ने के लिए। और कल भी मैं जब आज दोपहर में जब गया था तो बहुत सारे गाड़ी में अगर वॉलंटियर्स बताते हैं तो उनसे झगड़ा कर रहे हैं। अब झगड़ा करेंगे तो बात बढ़ती है, तो झगड़ा क्यों करना? आपकी हम लोग क्लियरली बताएं कि आपकी गाड़ी उधर है, उधर पार्किंग बड़ा सा मैदान लगा है, वहाँ जाके गाड़ी खड़ा क्या सकते हैं, क्योंकि अब 2 दिन से गाड़ी निकालने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब कैंप में आए हैं तो आराम से वहाँ पर आप गाड़ी रुका के आप चल के 5 मिनट में चल के आ सकते हैं। तो मैं वॉलंटियर्स को भी ताकीद दूंगा कि नरमी से पेश आए, लेकिन मैं हाजी के जो रिश्तेदार आते हैं उनको भी मैं गुजारिश करता हूं कि पार्किंग स्पेस लगा है, पार्किंग स्पेस में गाड़ी हम सारे सहूलत दिए हैं, आपको रहने की सहूलत दी है, खाने की सहूलत दी है। हमारे ज़मीर अहमद साहब ने तो लंगर ही लगा दिया है खाने के लिए और 3-4 बजे किसी को रोक टोक भी नहीं हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो भी आ रहे हैं सबको खाना खाने के लिए इंतजाम किया, रहने के इंतजाम हैं। और मैं खुद ही जाके देखता हूँ कि कमरे साफ़ सुथरे हैं नहीं है, टॉयलेट्स सब इंतज़ाम हमने किया है। ये छोटे मोटे ये प्रॉब्लम है, अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हज कैंप हम कैसे चलाएंगे? 10,000 लोग हैं
तो आप फॉर एग्जांपल एक फैमिली के लिए जैसे हैं कि हम भी जानते हैं कि अगर हमारे भी कोई रिश्तेदार गए तो हम भी एक 15-20 लोग जाएंगे अगर हमारे बुजुर्ग कोई हज को जाते हैं तो वो अपना क्या कहते हैं, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा एक ये है, तो लोग आते हैं तो उसका इस्तकबाल है। लेकिन इसके साथ भी मैं क्या गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा हमको मेंटेन करना ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।